मंगल यदि जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में अर्थात लगन भाव में होता है तो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मंगल का ही होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और व्यक्तित्व का कारक भी मंगल होता है। ऐसे जातक को शरीर पर लोहा, अग्नि, अस्त्र शस्त्र से भय होता है, मानसिक संताप होता है, किसी प्रियजन का वियोग उसे सहन करना होता है, सिर में नेत्र में पीड़ा, और जातक उद्यमशील होने के बाद भी मनोरथ प्राप्ति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। यदि वह अपनी राशि का हो या उच्च राशि का हो तो अशुभ फलों में कमी आती है और शुभ फलों की वृद्धि होती है। लेकिन अन्य राशियों में सामान्यतः मंगल का फल अच्छा नहीं बताया गया है प्रथम भाव में बैठने पर। जातक के शरीर में व्रण की संभावना, शरीर से मजबूत, क्रोधी लेकिन सभा में निर्बल, चंचल, लेकिन यदि मंगल उच्च का और स्वग्रही हो तो निरोग, पुष्ट देह, राज सम्मान प्राप्त करने वाला और यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा। पाप ग्रह, शत्रु ग्रह के साथ मंगल यदि यहां बैठता है तो आयु में क्षीणता करता है, अल्प संतान देता है और शूल आदि रोग से कष्ट और स्वरूप में भी कुछ कमी करता है। लेकिन मंगल मकर का हो तो व्यक्ति धनाढ्य, विद्यावान, सुखी होता है। लेकिन यहाँ पर पाप ग्रह का प्रभाव यदि हुआ तो सिर में कष्ट और नेत्रों में पीड़ा की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी जातक धैर्यवान, साहसी, दुराग्रही और क्रोधी होता है। मेष, सिंह और धनु में जो अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य स्वयं अग्नि, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, तो जातक साहसी और यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो क्रूर हो सकता है। मिथुन, तुला या कुंभ में जो वायु तत्व की राशि है, जातक प्रवासी और भाग्य में बाधा होती है। वृष, कन्या और मकर जो पृथ्वी तत्व की राशि हैं, इनमें जातक लोभी, स्वार्थी, स्त्री प्रिय, विवाद प्रिय और किसी व्यसन में आसक्त हो सकता है। जलीय राशि का मंगल प्रथम भाव में बैठेगा यानी कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि में, तो अग्नि तत्व जलीय राशि में बैठता है तो इसमें व्यसन की अधिकता, यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो व्यभिचार और व्यसन में, बुरी आदतों में, लत में, पीने पिलाने में और जलीय कार्यों से लाभ उठाने में सक्षम होता है। चिकित्सा व्यवसाय के लिए लगन का मंगल अच्छा माना गया है क्योंकि चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि होती है, अष्टम भाव पर इसकी दृष्टि होती है और चतुर्थ और अष्टम भाव चिकित्सा व्यवसाय के लिए पाप ग्रह का प्रभाव वहां पर होना अच्छा माना गया है। मंगल यदि द्वितीय भाव में होगा तो उसे अपने बंधु बांधवों से धन मिलने पर भी लाभ नहीं हो पाता। कोष संग्रह में उसे कमी रहती है, सब कुछ होने के बाद भी वह अच्छा कोष संग्रह नहीं कर पाता। या इस तरह कह सकते हैं कि जैसे बंदर अपने गले में पड़े हुए हार की केवल रक्षा ही करता है, उसका उपभोग नहीं कर पाता, उसका उपयोग नहीं कर पाता, ऐसे ही जातक को द्वितीय भाव का जिसका मंगल होगा, कुटुंब और धन का सुख, उसके बाद कुटुंब और धन की प्राप्ति होने पर भी उसे विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन
वाद विवाद में उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं होता, और जो एक बार उसके सामने वाद विवाद में आ जाता है वो दोबारा उसके सामने वाद विवाद करने की या तर्क करने की साहस नहीं कर पाता। लेकिन धन प्राप्ति के मामले में इसका पक्ष बेशक कमजोर हो, जातक विद्वान, तर्कशील, बुद्धिमान होता है, और यदि यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो नेत्र ठीक होंगे, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि होने पर ये नेत्र संबंधी विकार देता है। यदि यहाँ पर मंगल मकर या वृश्चिक का होगा, आंखों के रोग, दांत के रोग, राजा अग्नि और चोरों से भय, धन हानि और स्त्री के द्वारा कष्ट, ऐसे फल मिलते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी भी पाप ग्रह हो तो ये फल, अशुभ फल अधिक बढ़ जाते हैं। यदि यहाँ पर मेष, सिंह या धनु का मंगल हो तो धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक रूप से भी धन की रुचि रहती है प्राप्त करने की, लॉटरी से, सट्टा से, जुआ आदि से, और स्त्री वर्ग से भी धन लाभ होता है, लेकिन यह धन समय में नष्ट हो जाता है। यदि यहाँ पर मंगल वक्री होता है और इसकी मित्र राशि या इसकी स्वराशि लगन में होती है तो मिली हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है और नई की प्राप्ति जातक नहीं कर पाता है। लेकिन यदि मंगल वक्री ना हो तो फिर धन थोड़ा बहुत किसी न किसी कारण से मिलता रहेगा और धन का अभाव उस जातक को नहीं रहेगा। वृष, कन्या या मकर का मंगल द्वितीय भाव में होता है तो स्त्री से वियोग या स्थानीय दूरियां की संभावना बढ़ जाती है। मिथुन, तुला या कुंभ का मंगल यदि द्वितीय भाव में होगा तो धन का संग्रह होगा और खर्च में कृपणता होगी, और डॉक्टर और वकील आदि के लिए यह अच्छा धन दिलाने वाला होता है। तृतीय भाव में यदि मंगल होता है तो ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी, प्रतापी, सुशील, राज्यमान और लोक में प्रसिद्ध होता है। लेकिन कारको भाव नाशती होने से छोटे भाई के सुख में कमी या छोटे भाई से सुख में कमी हो सकती है। लेकिन यदि मंगल से तृतीय भाव में अर्थात पंचम भाव में कुछ शुभ ग्रह, स्वराशि का ग्रह, बलवान ग्रह बैठा हो तो फिर छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त हो सकता है। महर्षि भृगु के अनुसार तृतीय स्थान का जातक का मंगल उसके जीवन संगिनी को व्यभिचार की तरफ परिवर्तित करता है। लेकिन यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो फिर यह अनिष्ट फल नहीं होगा। मंगल यदि राहु के साथ यहां पर हो तो जातक का चरित्र संदिग्ध हो सकता है। भृगु ऋषि के अनुसार उसे वैश्यागमन की संज्ञा दी गई है और बंधु बांधवों के साथ वैर विरोध और कपट के कारण वह दुखी होता है। पाप ग्रह की दृष्टि या युति यदि मंगल पर तृतीय भाव में हो तो भाइयों की हानि और भाई के पक्ष के लिए यह शुभ नहीं होता है। लेकिन यदि मंगल अपनी उच्च राशि मकर का हो या अपनी राशि मेष या वृश्चिक का हो तो फिर भाई होंगे और भाई दीर्घायु भी होंगे। जातक गंभीर होगा, प्रतापवान होगा और संग्राम में विजय प्राप्त करने का इच्छुक होगा और धैर्य उसका उत्तम होगा। मंगल यदि स्त्री राशि का होगा तो बंधु सुख, और यदि पुरुष राशि का होगा तो भग्नि सुख, ऐसा ज्योतिषकारों ने बताया है। तृतीय का मंगल यदि पुरुष राशि में होगा तो माता से 12वें भाव में होगा और माता की आयु के लिए अशुभ होगा। मकर को छोड़कर अन्य स्त्री राशि का मंगल बड़े और छोटे भाई दोनों के लिए शुभ है। पुरुष राशि में होगा तो छोटा भाई नहीं होगा, बहनें होंगी, और छोटी बहन के बाद छोटा भाई हो
तो उसकी दीर्घायु रहने की संभावना होती है। फिर भी भाइयों के साथ वैमनस्य, विवाद की संभावना रहती है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर नहीं होगी यदि वहां पर शुभ ग्रह का प्रभाव होगा। पाप ग्रह के प्रभाव में अशुभ फल बढ़ जाते हैं। पुरुष राशि का मंगल, क्योंकि मंगल स्वयं पुरुष ग्रह है और पुरुष राशि में बैठेगा, तो भाइयों का विवाद अदालत तक जा सकता है, लेकिन किसी अपने निजी संबंधी के कारण या उसके सहयोग के कारण या सलाह से वह विवाद निपट भी जाता है।